नमस्कार। आप सुन रहे हैं ध्रुव लोधीस ओरिजिनल पॉडकास्ट, एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी है मृत्यु, जिसकी लेखिका है मोक्षा तिवारी। भुंगरा गांव की एक बड़ी सी जमीन पर रंग बिरंगे टेंट लगे हुए थे। महिलाएं मिलकर ढोल बजा रही थीं और लगन के गीत गा रही थीं, पर लोगों की बातचीत में कई बार इन गीतों के शब्द खो जाते और गीत के अर्थ का अनर्थ हो जाता। छोटे बच्चे अपनी अपनी टूलियां बनाकर पकड़म पकड़ाई, चील कौआ जैसे खेल रहे थे। बच्चों की यही बात तो अच्छी लगती है कि बिना किसी देरी के हर अनजान आदमी और जगह को अपना बना लेते हैं और अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। नवविवाहित जोड़े के पास दूल्हे के दोस्त और दुल्हन की सहेलियां आपस में और नए जोड़े के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। घर के बड़े दुल्हन की विदाई और दहेज में दिए जाने वाले सामान की जांच परख में व्यस्त थे। पुरुष एक गोल घेरा बनाकर खेतीबाड़ी और कामकाज की बातें कर रहे थे। इस पूरे माहौल में सबका ध्यान आकर्षित करने वाली सिर्फ दो ही वस्तुएं थीं। पहली विवाह की दावत और दूसरी दहेज। शादी हो जाने के बाद कई लोग सिर्फ इन दो चीज़ों की ही चर्चा करते हैं, इसीलिए रसोइये को अच्छे से अच्छे पकवान बनाने के निर्देश दिए गए थे। रसोइया पिछले 25 सालों से इस काम को कर रहा था और इसमें महारत भी हासिल कर चुका था। बड़ी सी कढ़ाई में पूरियां तलते हुए वह अपने साथियों को निर्देश भी दे रहा था। देखो, सलोनी अपने गांव की बेटी है, तो ध्यान से काम करना और पकवान ऐसे बनाना कि बारातियों का पेट भर जाए पर मन नहीं भरे। रसोइये के सभी साथी यह बात सुनकर हंसने लगे और पूरे ध्यान से पकवान बनाने लगे। पूरी रसोई तैयार होते ही पंगत लग गई और गांव के रिवाज के अनुसार वर और वधू पक्ष के सारे पुरुष पहली पंगत में बैठे। परोसगारों ने फटाफट पत्तलों में गर्म पूरी, गुलाब जामुन, छोले, चटनी, अचार, पापड़, बर्फी और रायता परोसना शुरू भी कर दिया। सभी स्वाद ले लेकर भोजन करने लगे और रसोई की खूब तारीफ करी। वर पक्ष को भोजन के स्वाद से संतुष्ट देखकर लड़की के पिता को मन में खुशी हुई कि सबके सामने मेरी लाज रह गई। कई जवान लड़के फटाफट खाना खाकर फिर से परोसगारी में लग गए, जिससे कि दूसरी पंगत में फिर बैठ सके, और कुछ लोगों ने इतनी पूरियां खा ली कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ऐसा करते करते सभी पुरुषों ने भोजन किया और उसके बाद गांव की सारी महिलाएं सज धज कर और गीत गाते हुए दावत की जगह पर आने लगी। कई महिलाएं आपस में बातें करते हुए चली आ रही थीं। जवान लड़कियां एक दूसरे के कपड़ों और गहनों की तारीफ कर रही थीं और भविष्य में उनका विवाह कैसा होगा और उनका दूल्हा कैसा दिखेगा, इन सभी विषयों पर हंसी ठट्टा करती हुई चली जा रही थीं। पूरे माहौल में महिलाओं की आवाज़ गूंजने लगी। गरम पूरी और गुलाब जामुन की खुशबू के बीच में लोगों को कुछ अजीब सी गंध आई, परंतु अपनी बातचीत में मगन किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अपने काम में व्यस्त होने के कारण रसोइया भी यह ना सोच पाया कि यह जानी पहचानी गंध किसकी है। भोजन करते हुए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ अभी भी रात की शांति को भंग कर रही थी। गांव के लड़के उन्हें भोजन परोसते हुए थोड़ी छेड़खानी भी कर लेते। अरे, एक गुलाब जामुन खा लेगी तो मोटी थोड़ी ना हो जाएगी, ज़रा मेरे हाथ से भी मुंह मीठा कर ले, और फिर सब हंस देते। इस हंसी और मस्ती के माहौल में अचानक से बूम की धमाकेदार आवाज़ आती है और लोग अपनी जगह से उठकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। कुछ पल पहले गूंजती हंसी के ठहाके रुदन में बदल जाते हैं। एक लड़का दौड़कर अस्पताल से डॉक्टर को बुला लाता है। छोटे छोटे बच्चे आग और लाशों के बीच में अपनी माओं को ढूंढते हैं। पत्तलों में परोसा गया खाना अभी तक वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। घटना के 4 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। दूल्हे और दुल्हन की माओं का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। अभी तक जिन माओं को अपनी बेटी की विदाई और बहू की स्वागत की तैयारी करनी थी, अब उन्हें सबका कफन तैयार करना पड़ रहा है। वधू के पिता, जो थोड़ी देर पहले विवाह अच्छे से होने पर फूले नहीं समा रहे थे, कोने में चुपचाप अपना सर पकड़कर बैठे थे। गीत गाने वाली कई महिलाएं तो मौत के मुंह में चली गई थीं। इस हादसे में रसोइये ने भी अपनी जान गंवा दी थी और जिस करची से वह पूरी तल रहा था, वह अब उसकी लाश के पास पड़ी हुई थी। जिस जगह अभी तक विवाह की खुशियां मनाई जा रही थीं और बाराती भोजन का आनंद ले रहे थे, अब वह काल का ग्रास बन चुकी थी। हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थीं और गांव के कुत्ते आकर जमीन पर पड़ी झूठी पतलों की दावत उठा रहे थे।